आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज 16वीं मशरकी एशिया सरबराह मीटिंग में वर्चुअल वसीले से शिरकत करेंगे। मुल्क में अब तक 103 करोड़ 48 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। भारतीय रेलवेज ने त्योहारों के दिनों में मुसाफिरों की सहूलत के लिए 110 खुसूसी रेलगाड़ियों के 668 फेरों का बंदोबस्त किया है। भारतीय फौज आज 75वां इन्फेंट्री डे मना रही है। भारत नजात सियासतदां अनिता आनंद को कनाडा की नई वजीर दिफा मुकर्रर किया गया है। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा निजाम में ताइवान की शमूलियत की हिमायत करने पर जोर दिया है। और क्रिकेट में 2020 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया, जबकि जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से शिकस्त दी। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज 16वीं मशरकी एशिया सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे, जो वर्चुअल वसीले से हो रही है। भारत बहरुल काहिल खित्ते में मशरकी एशिया सरबराह मीटिंग सरकर्दा लीडरों की क़यादत वाला एक फोरम है। हमारे नमानिगार ने बताया है कि 2005 में इसके क़याम के बाद से इस फोरम ने मशरकी एशिया के कलीदी और जोग्राफियाई और सियासी इर्तिक़ा में अहम रोल अदा किया है। एक रिपोर्ट। 16वीं मशरकी एशिया सरबराह मीटिंग में आलमी रहनुमा, इलाकाई और बैन-अल-अक़वामी उमूर, नीज़ बहरी सिक्योरिटी, दहशतगर्दी और कोविड-19 इश्तराक समेत मुख्तलिफ मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। उम्मीद है कि ये रहनुमा ज़हनी सेहत और इक़्तिसादी बहाली पर एलानिये भी मंजूर करेंगे, जिन्हें पेश करने में भारत भी शामिल है। आसियान के 10 मुल्कों के साथ साथ इसमें भारत, चीन, जापान, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमरीका और रूस शामिल हैं। भारत बानी मेंबर होने के नाते मशरकी एशिया सरबराह मीटिंग को मुस्तहकम बनाने और इसे मौजूदा चैलेंजों से निमटने की खातिर और ज्यादा मौसर बनाने का पाबंद है। इसके अलावा भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमली इश्तराक को बढ़ाने के लिए भी ये एक अहम वसीला है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। इधर वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ब्रुनाई के सुल्तान की दावत पर कल 18वीं आसियान भारत सरबराह मीटिंग में वर्चुअल तरीके से शिरकत करेंगे। इसमें जनूब मशरकी एशियाई मुल्कों की अंजुमन आसियान के सरबराह ने ममलकत और सरबराह ने हुकूमत शिरकत करेंगे। 18वीं आसियान भारत सरबराह मीटिंग में आसियान भारत कलीदी साझेदारी की सूरत हाल और अहम शोबों में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। इनमें कोविड-19 और सेहत, तिजारत और कॉमर्स, कनेक्टिविटी और तालीम नीज़ सिकाफत के शोबे शामिल हैं। अहम इलाकाई और बैन-अल-अक़वामी हालात और वाक़यात भी ज़ेर गौर आएंगे, जिनमें आलमी वबा के बाद के दौर में इक़्तिसादी बहाली भी शामिल है। भारत में कोविड-19 से बचाव की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 103 करोड़ 48 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 72 करोड़ 13 लाख से ज्यादा अफराद के पहला टीका, जबकि 31 करोड़ 35 लाख से ज्यादा अफराद के दूसरा टीका भी लगाया जा चुका है। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि कल 51,56,000 उत्तर प्रदेश सरकार ने रियासत में कोविड-19 रहनुमा हिदायत की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक केस वापस लेने का फैसला किया है।
الہ آباد ہائی کورٹ کے 8 اکتوبر کے حکم نامے کے عین مطابق یہ فیصلہ کیا گیا ہے، جس سے تقریباً 3 لاکھ افراد کو بڑی راحت ملے گی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ ریاستی حکومت نے کل اس سلسلے میں ایک حکم نامہ جاری کیا، جس کے مطابق عام لوگوں کی جانب سے کووڈ رہنما ہدایات کی خلاف ورزی سے وابستہ 3 لاکھ سے زیادہ مقدموں کو واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حکم نامے کے مطابق عالمی وبا کی روک تھام سے متعلق قوانین میں درج ایسے معاملے جن میں زیادہ سے زیادہ 2 سال تک کی سزا ہو، انہیں واپس لیا جائے گا۔ یہ فیصلہ حال ہی میں ریاست میں کووڈ انفیکشن میں آئی کمی کو دیکھتے ہوئے لیا گیا ہے۔ تقریباً 25 کروڑ کی آبادی والی ریاست میں کل کووڈ انفیکشن کے محض 5 معاملے سامنے آئے ہیں۔ خبرنامے کے لیے لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری۔ مدھیہ پردیش میں لوک سبھا کی 1 اور اسمبلی کی 3 سیٹوں کے ضمنی انتخابات کے لیے چناؤ مہم زور شور سے جاری ہے۔ یہ انتخابات ریاست میں کھنڈوا لوک سبھا سیٹ اور جوباٹ، پرتھوی پور اور رائے گاؤں اسمبلی سیٹوں کے لیے کرائے جا رہے ہیں۔ پولنگ اس مہینے کی 30 تاریخ کو ہوگی، جبکہ ووٹوں کی گنتی 2 نومبر کو کی جائے گی۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ اصل مقابلہ حکمراں بی جے پی اور کانگریس کے درمیان ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ ریاست میں ان ضمنی انتخابات کی اہمیت کے مد نظر انتظامیہ ہر سیٹ پر پوری تیاری کر رہی ہے۔ کھنڈوا کے کلیکٹر انے دویدی نے آکاشوانی کو بتایا کہ کھنڈوا لوک سبھا حلقے میں منصفانہ اور پرامن پولنگ کو یقینی بنانے کے لیے سبھی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ متدان کی سمست تیاری ہے، وہ پوری کر لی گئی ہے اور سوتنتر، نشپکش اور نربھیک روپ سے متدان ہو اور نروچن آیوگ کے سمست نردیشوں کا پالن کرتے ہوئے سبھی متداتاؤں سے یہ آگرہ ہے کہ وہ اپنے متادھیکار کا پریوگ کریں۔ ساتھ ہی کووڈ کے نیموں کا سوشل ڈسٹینسنگ اور جتنی بھی سینیٹائزیشن کی جو ویوستھائیں ہیں وہ سبھی متدان کیندروں پہ پوری کر دی گئی ہیں۔ ادھر کانگریس اس ضمنی چناؤ کو ریاست میں 2023 کے اسمبلی انتخابات کا سیمی فائنل تصور کر رہی ہے، جبکہ بی جے پی کے لیے ضمنی انتخابات کے نتیجے شیوراج سنگھ چوہان سرکار کی کارکردگی پر عوام کی مہر ہوں گے۔ دونوں ہی پارٹیاں چناؤ مہم میں اپنا پورا زور لگا رہی ہیں۔ بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارتی ریلویز نے تہواروں کے ان دنوں کے دوران اپنے کنبوں کے ساتھ اپنے وطن جانے والے لوگوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ ریل مسافروں کی آسانی کے لیے اور مسافروں کی کثیر تعداد کے پیش نظر ریلوے کا محکمہ اس سال درگا پوجا سے لے کر چھٹ پوجا تک 110 خصوصی ریل گاڑیاں چلا رہا ہے، جو 668 بار آمد و رفت کریں گی۔ ریلوے کے محکمے نے بتایا کہ مستقل ریل گاڑیوں میں ریل ڈبوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ مسافروں کے لیے سیٹوں کی دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ریلوے کی تحفظاتی فورس آر پی ایف کے عملے کی نگرانی میں بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ریلوے کے مرکزی وزیر مملکت راؤ صاحب دانوے نے ہمارے نامہ نگار سے خصوصی بات چیت میں کہا کہ مسافروں کی کثیر تعداد کے پیش نظر مستقبل میں مزید ریل گاڑیاں چلائی جا سکتی ہیں۔ ریلوے نے تہواروں کو دیکھتے ہوئے اترکت ٹرینیں چلا رہی ہے۔ دیش میں الگ حصوں سے یہ ٹرینیں چل رہی ہے۔ اتر سے لے کر دکشن کے راجیوں سے تمام یہ ٹرینیں چل رہی ہے۔ ضرورت پڑنے پر اور ٹرینیں ہم چلا سکتے ہیں۔ لگاتار ہم اس کے مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ سبھی ڈی آر ایم کو اترکت ٹرینیں چلانے کے لیے نردیش دیے گئے ہیں۔ ریلوے بورڈ اس پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی دقت ہے تو ہم اور ٹرین بڑھا سکتے ہیں۔ بھارتی فوج آج 75واں انفینٹری ڈے منا رہی ہے۔ یہ دن آزاد بھارت کی پہلی فوجی کارروائی کی یاد میں منایا جاتا ہے، جب بھارتی فوج نے 27 اکتوبر 1947 کو کشمیر وادی میں بھارتی سرزمین پر پہلے حملے کو ناکام بنایا تھا۔ سکھ ریجیمنٹ کی پہلی بٹالین کے اہلکاروں نے یہ فتح حاصل کی تھی۔ انفینٹری کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل اے کے سامنترا نے آکاشوانی پر اپنے پیغام میں فورس کے اہلکاروں کو دشوار اور آزمائش کے حالات میں کام کرتے ہوئے اپنے فرائض کی انجام دہی میں ان کی بے لوث لگن اور پیشہ ورانہ مہارت کے لیے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے دشمن کے شرنگیز عزائم کو ناکام بنانے میں ان کی گراں قدر دین کو سراہا۔
In response to the threat posed to the sovereignty and territorial integrity of our nation, on this day in 1947, the leading elements of the Indian Army from 1st Battalion of the Sikh Regiment air landed at Srinagar and fought the raiders gallantly. The gallant action of these valiant infantry soldiers reversed the tide of the battle and contributed significantly towards restoring status of the state as an integral part of independent India. And infantry rejoices thwarting the inimical actions of adversaries by being poised, trained and motivated at all times. Braving the impossible is the second nature of an infantryman. कनाडा में भारत नजात सियासतदान अनीता आनंद को नया वजीर दिफा मुकर्रर किया गया है। उनका तकर्रुर वजीर आजम जस्टिस ट्रूडो की तरफ से काबीना में की गई एक रद्दोबदल के तहत किया गया है। काबीना में यह रद्दोबदल ट्रूडो की लिबरल पार्टी के अचानक कराए गए इंतखाबात के एक महीने बाद और फौज में बड़े पैमाने पर इस्लाहात के मुतालबात के दौरान की गई है। मोहतरमा आनंद तवील अरसे से वजीर दिफा के ओहदे पर फाइज भारत नजात हरजीत सज्जन की जगह लेंगी, जिन पर काफी दिनों से तनकीद का सिलसिला जारी था। मोहतरमा आनंद एक कॉरपोरेट वकील हैं। वो तहलील शुदा काबीना में भी वजीर के ओहदे पर फाइज थी। भारत और बरतानिया के दरमियान फौज की तीनों शाखों की पहली बार होने वाली मशकें कोनकन शक्ति 2021 बहरे अरब में कोनकन साहिल से कुछ दूर जारी हैं। बंदरगाह के मंसूबे से मुताल्लिक मरहला मुकम्मल हो जाने के बाद इस महीने की 24 तारीख को समुद्री मरहले की मशकें शुरू होंगी। एक फौज की क़यादत मगरबी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग कर रहे हैं, जो अहम जहाज INS चेन्नई, भारतीय बहरिया के दीगर जंगी जहाज और HMS रिकमंड और रॉयल नेवी के टाइप 23 जंगी जहाज पर मुश्तमिल है। भारत और किर्गिस्तान के दरमियान कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरीज की सतह के अब तक के पहले मुज़ाकरात कल नई दिल्ली में शुरू हुए। भारत की क़यादत कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और किर्गिस्तान की क़यादत सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल मारात इमानकुलोव ने की। सरकारी ज़राए ने बताया कि तरफ़ैन ने दोनों मुल्कों को दरपेश खतरात और चैलेंजों पर तबादले ख्याल किया और खित्ते के सलामती से मुताल्लिक माहौल पर अफगानिस्तान के खुसूसी हवाले से बातचीत की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक पर जोर दिया है कि वो ताइवान की बैनुल-अक़वामी तौर पर शिरकत को महदूद करने से मुताल्लिक चीन की मुसलसल कोशिशों के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम में ताइवान की मानीखेज शिरकत की हिमायत करें। अक़वाम मुत्तहिदा में ताइवान की सरगर्म शिरकत की हिमायत में दलाइल देते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कल कहा कि ताइवान को अलहदा रखने से अक़वाम मुत्तहिदा और इससे मुताल्लिक़ा इदारों के अहम कॉज को ज़क पहुंचती है। 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कल रात शारजा में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराकर सुपर 12 मरहले में लगातार दूसरी कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड से बल्लेबाजी करने को कहा और उसने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 134 रन बनाए। पाकिस्तान ने 5 विकेट खोकर जीत का निशाना हासिल कर लिया, जबकि 8 गेंदों का खेल बाकी था। इससे पहले दुबई में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से शिकस्त दी। आज इंग्लैंड का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। यह मैच से पहले 3:30 बजे शुरू होगा। इधर शाम 7:30 बजे स्कॉटलैंड और नामीबिया की टीमें आमने सामने होंगी। ये दोनों मैच अबू धाबी में खेले जाएंगे। आकाशवाणी से वर्ल्ड कप मैचों पर रवा तबसरा नशर किया जा रहा है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शमीम इरफान। शुक्रिया असलम। आज के कई अखबारों की तरह अखबार इनकलाब ने भी अपनी शह सुर्खी कांग्रेस से मुताल्लिक रखी है कि सोनिया गांधी ने यह एतराफ किया है कि पॉलिसी सतह पर कांग्रेस में नजरियात का फुकदान है। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस के मुताबिक वजीर दाखिला अमित शाह ने पुलवामा के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। राष्ट्रीय सहारा ने इस खबर को अहमियत के साथ शाया किया है कि तुर्की ने वापस ली सफीरों को मुल्क बदर करने की वार्निंग। अखबार ने यह खबर भी अहमियत के साथ शाया की है कि ईरान में सजाए मौत का तनासुब बाइस तशवीश और तग़ज़िये की कमी से अफगानिस्तान में मर सकते हैं लाखों बच्चे। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज 16वीं मशरक़ी एशिया सरबराह मीटिंग में वर्चुअल वसीले से शिरकत करेंगे। मुल्क में अब तक 103 करोड़ 48 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। भारतीय रेलवेज ने त्योहारों के दिनों में मुसाफिरों की सहूलत के लिए 110 खुसूसी रेलगाड़ियों के 668 फेरों का बंदोबस्त किया है। भारतीय फौज आज 75वां इन्फेंट्री डे मना रही है।
भारत नजात सियासतदान अनिता आनंद को कनाडा की नई वजीर दिफा मुकर्रर किया गया है। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम में ताइवान की शमूलियत की हिमायत करने पर जोर दिया है। और क्रिकेट में 2020 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया, जबकि जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से शिकस्त दी। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।